चलिए आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9 एक्सरसाइज 2A मैथ्स रत्ना सागर। क्लास 7 रत्ना सागर में ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, क्लास 8 भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मैं क्लास 9 भी स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर 1 फिर कभी करेंगे, पहले चैप्टर नंबर 2 से कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों को डाउट्स रहते हैं इस चैप्टर में। और ये रत्ना सागर की बुक है जो मैं मंगा चुका हूँ ऑनलाइन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज। देखिए जी, एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जस्टिफाई योर आंसर। चलिए जी, एक्सरसाइज 2A है, क्वेश्चन नंबर 1। हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, पॉलिनोमियल कहते किसको हैं? पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। अच्छा, ये जो इंट्रोडक्शन है ना, कोई सी भी क्लास का बच्चा हो, ज़रूरी नहीं है कि 9th क्लास की किताब है तो 9th क्लास का बच्चा ही समझेगा। अगर कोई 8th क्लास का बच्चा पॉलिनोमियल समझना चाहता है, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, कोई सी भी क्लास का बच्चा हो या कोई भी इंसान हो जो पॉलिनोमियल को समझना चाहता है कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं, वो ये देखिएगा, उसको समझ में आ जाएगा। देखिए जी, पॉलिनोमियल्स में दो चीज़ होती हैं, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है सर? कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर्स, 1 2 3 -1 -2, कोई भी नंबर, कैसा भी नंबर। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ABCD A to Z, ABCD EFGHIJK, माइनस में हो कैसे भी हो वो सब इसमें आ जाएगा। कांस्टेंट मतलब नंबर्स, वेरिएबल मतलब ये हमारी ABCD हो गई। तो हमारा जो पॉलिनोमियल होता है ना, आपको कुछ बातों का बस ध्यान रखना है। आपको करना, देखो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा सब होगा पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल, पहली चीज़ जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल जो है, वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर होल नंबर में होना ज़रूरी है। इसका क्या मतलब है सर? कहीं पे लिखा हुआ है 3x, कहीं की पावर 2, 3x और 3x की पावर -1। ये हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है वेरिएबल की? 2 है। और पॉलिनोमियल के अंदर देखो एक कांस्टेंट भी है और एक वेरिएबल भी है। इसमें कांस्टेंट ये रहा, वेरिएबल ये रहा। वेरिएबल की पावर, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 होती है, तो इसकी पावर 1 है। कांस्टेंट ये रहा, वेरिएबल ये रहा, पावर कितनी है? -1। हमारे होल नंबर क्या होते हैं? हमारे होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट होते हैं और एंड तक चलते जाते हैं। अनलिमिटेड जितना भी आप चला सकते हो उतना आप चला लीजिए। माइनस के नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते, डिवाइड वाले नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते, ये आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं, या फिर ये बोल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से 0 प्लस काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। बस आपको ध्यान रखना है 0 1 2 3 इस टाइप के नंबर्स होंगे। नो नेगेटिव नंबर, नो फ्रैक्शन नंबर, नो डेसिमल नंबर, तो वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे? वो हमारे होल नंबर्स हो जाएंगे। तो वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ सीखिए, कहीं पे लिखा हुआ है 3, तो बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो आप बोलोगे ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? देखो ये है हमारा कांस्टेंट, क्या हमारा कांस्टेंट। ठीक है सर, लेकिन वेरिएबल कहाँ है? देखो जिस कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसके साथ अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी वेरिएबल लगा दीजिए। उसका वेरिएबल होता है मान लो x0 या a0 या b0। क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होगी ना तो आंसर हमेशा 1 आएगा, चाहे वो वेरिएबल की पावर 0 हो चाहे वो नंबर की पावर 0, आंसर हमेशा 1 आएगा। अभी आंसर 1 क्यों आता है वो कभी और बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं बता रहा मैं। ठीक है, देखो कहीं पे लिखा हुआ है 3। अब देखो 3 ये मल्टीप्लाई में हो गया, मल्टीप्लाई x0 मतलब 1 इक्वल्स टू 3, 3 था 3 बन गया। तो कहीं पर अगर जिस तरीके से कहीं पर अगर x लिखा है तो कांस्टेंट क्या है? कुछ नहीं, तो इसका कांस्टेंट है 1। तो जिस तरह से x हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें ये वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है ABC तो इन सब के साथ 1 छुपा हुआ है। उसी तरीके से कहीं पे लिखा हुआ है 3 4 5 तो इनके साथ कोई भी वेरिएबल और उसकी पावर 0 छुपा हुआ है, या A0 B0 या Z0 छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा? वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं होनी चाहिए, सॉरी वेरिएबल की पावर होल नंबर में होना ज़रूरी है, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। एक और चीज़, कहीं पे लिखा हुआ है 5 की पावर -2x0, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे जो माइनस में पावर है ना, ये तो भाई किसकी है? कांस्टेंट की। कांस्टेंट की पावर माइनस में हो, डिवाइड में हो, फ्रैक्शन में हो, मतलब डेसिमल में हो, कैसी भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है।
वेरिएबल की पावर से मतलब है, वेरिएबल की पावर जो है जीरो माइनस में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, तो किस में होनी चाहिए? सिर्फ होल नंबर में होनी चाहिए। एक और चीज़ कहीं पे लिखा है 5/x, देखो ये, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों सर? 5, यहाँ पे तो x की पावर 1 है, जिसकी पावर आपने बताया जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, a b c इन सब की पावर 1 है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि एक और रूल है, वेरिएबल नीचे डिवाइड में नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है? वेरिएबल डिवाइड में नहीं होना चाहिए, ये लिख देता हूँ मैं, ठीक है? वेरिएबल डिवाइड में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल डिवाइड में नहीं होना चाहिए। तो कहीं पे लिखा है 2x/y, तो y की पावर कितनी यहाँ पे? ऊपर छोड़ दो, ऊपर तो ठीक है, y की पावर 1 है तो वेरिएबल हो गया। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, देखो y को ऊपर लेके जाओ, सर 2x जब y ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 हो जाएगी ना, क्योंकि जब नीचे पावर है तो ऊपर जाती है तो -1 हो जाती है। कहीं पे लिखा है 2x - 1, तो इसको मैं 2, और अगर 2 इसको मैं 2/x लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं -1 को नीचे लाऊंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, जब मैं +1 को ऊपर लेके जाऊंगा तो वापस से 2x - 1 हो जाएगा। तो ऐसे लिखो एक ही बात है, इसीलिए हमने बोला है कि डिवाइड में नहीं होनी चाहिए। कहीं पे लिखा हुआ है 2x² सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, पिटाई हो जाएगी आपको, आपकी पिटाई हो जाएगी, ये पॉलिनोमियल है। सर अभी तो आपने बोला डिवाइड में नहीं होना चाहिए। बेटा आगे देखो कुछ सॉल्व हो सकता है क्या? ये देखो ऐसे है ना, ये ऐसे है, तो इसको सॉल्व करके देखो। 2x मतलब ये x की पावर 2 है, मतलब x × x है, और नीचे कितना है? x है, x कर दिया तो कितना बचा? 2x बचा। तो ये सॉल्व करके इतना हो गया। तो अगर कोई भी आपको नंबर, कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, पहले इसको देखना कितना सॉल्व हो रहा है। सॉल्व करने के बाद जब फाइनल रिजल्ट हो जाएगा कि इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तब बताना पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है? चलो करते हैं एक्सरसाइज। बस 2 बातें ध्यान में रखनी है, वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए, मतलब वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर जो है वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट में होगा तो पावर वही हो जाएगी 1/2 हो जाएगी बेसिकली, ठीक है? तो वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4 5 6, और वेरिएबल डिवाइड में नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारा, हमें बताना है इसमें कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है, वो आपको बता दो। x की पावर 3 है प्लस 2/3 x² प्लस √2, ये x √2 के बाहर है, +1। हमें इसमें 2 चीज़ों को ध्यान रखना है, बताना है पॉलिनोमियल भी है और ये बताना है वन वेरिएबल, मतलब वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? देखो 2x + y, तो ये मेरा है पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक x एक वेरिएबल, y 2 वेरिएबल। कहीं पे लिखा हुआ है x³, ये वन वेरिएबल है। आपको वेरिएबल की पावर नहीं देखनी, आपको देखना है कि कितने डिफरेंट वेरिएबल उसमें यूज़ किए गए हैं, मतलब कि जैसे इस पूरे में एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है, वो है x, इसके अलावा कोई x के अलावा कोई डिफरेंट वेरिएबल यूज़ नहीं किया गया, तो ये वन वेरिएबल हो गया, ठीक है? ये होता है वन वेरिएबल। 2 वेरिएबल यूज़ होंगे, 2 डिफरेंट वेरिएबल में भी a और b यूज़ हो गया तो 2 वेरिएबल हो गया, a b c यूज़ हो गया 3 वेरिएबल हो गया, a b c x हो गया 4 वेरिएबल हो गया, ठीक है? तो ये हमारा देखो x की पावर 3 2/3 x की पावर 2, सबसे पहले ये हमारा है, हम लिखेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये हमारा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है और ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्यों है बस वो आपको बताना नहीं है, बस आपको बस लिखते चलना है। 2/x की पावर 2 + 5। अब देखिए ये x की पावर कितनी है? नीचे 2। इसको कितना भी सॉल्व कर लो आप, कितना भी सॉल्व कर लो, x की पावर नीचे 2 नहीं जाएगी। ट्राई करके देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 लोग एलसीएम लोग, x की पावर नीचे 2 रहेगी। तो डिवाइड में आ गई वेरिएबल डिवाइड में आ गया, तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। आपको कोई रीज़न नहीं देना, इसने क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि गिव रीज़न वाई इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल और वाई इट इज़ अ पॉलिनोमियल। आपको बस डायरेक्ट लिखना है अपने माइंड में सॉल्व करके। थर्ड देखिए x + 5/x - 2, ठीक है? अब बताइए, देखो इसको कितना भी सॉल्व कर लो, नीचे x रहेगा। देखो यहाँ पे 1 ले लो, एलसीएम ले लो, नीचे जो x है वो x को आप हटा नहीं सकते, सॉल्व करके देख लेना रफ में, x नीचे रहेगा ही रहेगा। तो इसको बोलेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। x नीचे कब हटेगा? जब सिंपल है, कुछ ऐसा होगा ना, ऐसा एक बार ऐसा कुछ होगा तब हटेगा। ऐसे वाले में तो x हट ही नहीं सकता नीचे से, क्योंकि वो एलसीएम में रह जाएगा, ठीक है? फोर्थ पार्ट देखिए,
एक्स क्यूब प्लस 2/x² प्लस 3/x प्लस 4। इसमें आप करोगे ना, नीचे का जो x है वो नहीं हटेगा। इसमें आप एलसीएम लेके देख लो, इसका नीचे एलसीएम आ जाएगा आपका, कुछ वो हटेगा नहीं, ठीक है, कटेगा नहीं किसी से जब आपका। तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया है, एक तो पावर जो है वेरिएबल की होल नंबर में होनी चाहिए, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, डिवाइड में मतलब नीचे डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब फिफ्थ देखिए, चलो इन चारों को रब कर देता हूँ। फिफ्थ देखिए जी, y प्लस 5y का क्यूब प्लस 1/2y²। ये देखिए, पहले तो देखिए वेरिएबल कितना, एक ही वेरिएबल है, वो है y वाला, ठीक है। y की पावर जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, बस सिंपल है। कोई डिवाइड में हमारा वेरिएबल नहीं है, ना ही वेरिएबल की पावर नेगेटिव में है, फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, ठीक है। हम बोलेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है जी। 6 देखिए, x -2, ठीक है। इसको सॉल्व करना चाहो आप सॉल्व कर लो, मगर मुझे देख के समझ में आ गया ये पॉलिनोमियल है। x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x², देखो x मल्टीप्लाई x कितना होता है, x² होता है, और x प्लस x कितना होता है, 2x होता है। ये डिफरेंस बच्चों याद रखना, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर बढ़ती है, और जब ऐसे प्लस करते हैं तो 2 आता है आगे, और ये x सेम रहता है, ठीक है। तो x को x से मल्टीप्लाई करा x², अब माइनस है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करा 2x, ठीक है। तो बताओ क्या है, बिल्कुल है मेरा ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो लिखेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है जी। 7th पे आ जाओ। √3x², x आई थिंक इससे बाहर है, रूट में नहीं है, ठीक है। ये बहुत ध्यान देना है कि रूट में वेरिएबल है या नहीं है, क्योंकि वेरिएबल रूट में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो अगर ये रूट में वेरिएबल है तो रूट की जगह इसको वैसे लिख सकता हूँ 1/2। रूट की पावर कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में है। या फिर सिंपल याद रखो, अगर वेरिएबल रूट के अंदर है तो वो हमारा रूट के अंदर या क्यूब रूट के अंदर है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था, 7th। 3x² - 8x + 7, ठीक है। देखो जी, x की पावर कितनी है, x हमारा सिंपल है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है। 8वां 1/3x² - 2 प्लस 3x² - 1 प्लस 7, ठीक है, प्लस 7, यही है ना। देखो जी, अब ये माइनस में पावर है, ठीक है। चलो मैंने समझ लिया कि माइनस की पावर ऊपर लेके जाओगे तो प्लस की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे लिख दोगे। ये भी ध्यान देना कि अगर नीचे देखो कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है ना 2xy - 1, तो ये मत कर देना आँख बंद कर देंगे, अरे माइनस में पावर आ गई, अरे या फिर डिवाइड में आ गया तो वेरिएबल नहीं है। पहले से ये देखो, इसका मतलब ये होता है 2, और ये x ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का, ये 2 मतलब इसका मतलब ये है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो इसीलिए अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है तो मतलब वो कहीं पे ये लिखा हुआ है। तो अगर नीचे पावर दी हुई है और वो माइनस में पावर है तो उसको फटाफट से ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करके देखो। अब देखो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे कोई बेनिफिट होगा नहीं। देखो 1/3 है, अभी x की पावर -2 है ना, तो मैं उसको ऊपर लेकर आ गया, तो ऊपर लेकर आ जाऊँगा तो मल्टीप्लाई में x की पावर 2 हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस है, अब ये 3 है, अभी x की पावर -1 है ना, यहाँ पर भी x की पावर -1 ही लिखो। अब प्लस है और ये 7 है, तो कितना हो गया मेरा, x² / 3 प्लस 3x की पावर -1 प्लस 7। देखो माइनस में पावर आ गई ना, बस हमने कहा इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। माइनस में आ गई या तो नीचे जाओगे तो डिवाइड में आ जाएगी, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, बस, ठीक है। बस सिंपल, रब कर देता हूँ इसको। 9th देखिए, 5√x आ गए, देखो रूट में आ गई पावर, प्लस √2y, y बाहर है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे,
सिंपल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। सिंपल। देखो पहली बात तो ये वन वेरिएबल में नहीं है, दो वेरिएबल है इसमें एक्स और वाई। दूसरी बात ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर अगर वेरिएबल है तो इसका मतलब है एक्स की पावर 1/2। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए ये हमारा नहीं है पॉलिनोमियल। 10th देखिए 8x बिल्कुल है पॉलिनोमियल। इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है जी। 11 देखिए x² + y³ देखो x² + y³ 3 + z⁴। देखिए ये मेरा पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर सारी होल नंबर्स में है। मतलब नेगेटिव में नहीं है, डिवाइड में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, और बेसिकली डेसिमल में नहीं है, रूट में नहीं है। बेसिकली इस तरीके से है, और कोई डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल वो वेरिएबल नहीं है। ये मेरा पॉलिनोमियल है। मगर इसने पूछा था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मगर ये 3 वेरिएबल वाला है। तो इसको हम लिखेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। ऐसे लिख के आना, टीचर भी इंप्रेस हो जाएगी। अरे वाश तो सब आता है, वेरिएबल की स्पेलिंग गलत है, इस तरीके से। ठीक है, ए आई के बाद यहाँ पे ए है। इट इज़ अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल, 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल। ठीक है, 9, 10th 11th 12th हो गया। 12th पे आइए। देखिए जी x - 2 x - 4 अपॉन में कितना है x। देखो नीचे का x खत्म नहीं होगा, देख के समझ में आ रहा है आपको। सॉल्व करना है, एक बार सॉल्व करके देख सकते हो। x को इस x से, देखो कुछ भी कर लो यार, नीचे वाला खत्म ही नहीं होगा। कैसे खत्म होगा? इस x को इससे मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मान लो, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। x - 2 है ना, तो पहले हम इसको देखो, इस x को लिखेंगे, ये वाला x लिखो, और इस पूरा वाला ब्रैकेट लिखेंगे। ये सबको आता होगा, आप 9th क्लास में हो। इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। अब -2 है, -2। अब इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रूल होता है ऐसे। ठीक है, नीचे कितना है? नीचे तो x ही चल रहा है। अब आगे सॉल्व करो। x को x² -4x को 4x -2 हो गया 2x, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 4 8। ठीक है, पहले ये लिखते हैं, फिर ये पूरा लिखते हैं, फिर -2 लिखते हैं, फिर ये पूरा लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। नीचे कितना हमारा x है, इसको आगे सॉल्व और करो। x² तो x² हो गया, 4x और 2x -6x हो गया, ये +8 हो गया। अपॉन में कितना x, देखो x कटेगा ही नहीं, तो लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, देख के समझ में आ गया था। वैसे अगली बार से सॉल्व मत करना, देख के समझ आना। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। एक्सरसाइज 2A का।